वेलकम टू द स्टॉक मार्केट सूत्रा गाइस। आज हम यहाँ बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। जी हाँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी ईस्ट वाइल मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से, वो भी जनवरी 1966 में एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू। ये एक पीएसयू कंपनी थी। और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये इंडियन इंटीग्रेटेड माइनिंग और रिसोर्सेस प्रोड्यूसर है जिंक, लीड, सिल्वर और कैडमियम का। अब इसका एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हिंदुस्तान जिंक इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जिंक और लीड माइनर है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा हम जो 10 सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, उसमें से जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसकी 600 मेगा टन की कैपेसिटी है। इट्स बहुत ज़्यादा होती है ये। इसके अलावा ये सब्सिडरी कंपनी है वेदांता की। यानी 2003 में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इस नाम से ये कंपनी हुआ करती थी, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेदांता को बेच दी। यानी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ था, यानी ऑब्वियस है बीजेपी का गवर्नमेंट था उस वक्त। वेदांता को ये कंपनी का स्टेक बेचा गया था और आज ये कंपनी का जो 64.9% यानी करीबन 65% का स्टेक है, वो 65% का स्टेक वेदांता के पास है और 29.54% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है। तो ये जो हिंदुस्तान जिंक है, इसके पास माइनिंग की लाइफ यानी 25 ईयर्स के रिजर्व रिसोर्सेस है माइनिंग की, यानी 403 मिलियन के। यानी ये कंपनी का फ्यूचर हम कह सकते हैं कि सिक्योर है। इसके अलावा जो ईबिटा है, वो ईबिटा मार्जिन 95% है सिल्वर की हिंदुस्तान जिंक के पास। आइए अब हम इसके थोड़े यूजेस जान लेते हैं। जो जिंक का सबसे मेन यूज़ होता है वो आयरन को कोटिंग करने के लिए होता है, और इस पर से हम ये कह सकते हैं कि आयरन या मेटल सेक्टर में अगर गिरावट होगी तो ये शेयर भी इफेक्ट करेगा। इसके अलावा जिंक जो है ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, यानी पेंट, रबर, कॉस्मेटिक और टेक्सटाइल, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इस तरह की इस चीज़ों में भी ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा चलिए अब हम इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के रिजर्व हैं, ये रिजर्व कंपनी के पास 33,437 करोड़ के हैं। जी हाँ, जो कोविड ईयर था 20, इसमें 465 करोड़ के थे। यानी आप समझ ही सकते हैं कि इतने मुश्किल समय में भी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। इसके अलावा हम डेप्थ देखते हैं। इस कंपनी के ऊपर डेप्थ है, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख सकते हैं, 2111 करोड़ की है। तो किसी कंपनी पे डेप्थ होना ये बुरी बात नहीं है, कंपनी उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रही है ये ज़रूरी है। और डेप्थ कम होना चाहिए, जैसे कि 4312 करोड़ था जो कि 2000 यानी पूरा हाफ उन्होंने कम कर दिया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है, तो इट्स ओके। कंपनी पे अगर डेप है दैट डजंट मीन कि वो कंपनी बुरी है। हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो कॉन्स्टेंटली 64.92 यानी 65% का होल्डिंग है। जो 35% पब्लिक का जो होल्डिंग यहाँ दिखा रहा है, इसमें से 29.54% का जो गवर्नमेंट का होल्डिंग है वो वाला इसमें एड ऑन है। अब 35 में से आप अगर 29 माइनस करेंगे तो अराउंड ओनली 6% पब्लिक का होल्डिंग इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का दिख रहा है। अब इसके बाद आइए हम इसके चार्ट पे चलते हैं। ये हमने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का चार्ट ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज 0.86% की गिरावट थी इस चार्ट में। तो ये इसके पीछे का कारण क्या था, हमें ये जानना है। उसके पहले हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं
कि ये कंपनी जो है ये करीबन 300 पर थी, फिर थोड़ा नीचे आके ये कोविड टाइम में 160 के करीब आ गई थी, फिर इसने फिर पीक पकड़ा और 320 के तक ये ऊपर गई है। अब ये फिर थोड़ी नीचे आई है, यानी ये वोलेटिलिटी जो कंपनी में है, इसमें एक बात तो हमें कंफर्म हो रही है कि 350 के करीब ही ये शेयर इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि इसका जो मैक्सिमम रिटर्न है ये सिर्फ 214% का है, यानी ये एक बड़ी कंपनी होने की वजह से इसकी ग्रोथ ऐसी ही है। आपको जो इसमें जो आपको रिटर्न्स आएंगे वो आपको कम ही आएंगे, लेकिन सिक्योर रिटर्न होंगे। अब हम इसके मेन न्यूज़ पर आ गए हैं, यानी ये जो कंपनी में आज हमने देखा कि ये गिरी है, तो इसके पीछे का कारण क्या था। तो इसके पीछे का जो मेन कारण था वो यही था कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं 5 मर्चेंट, और वो 5 मर्चेंट है ICICI सिक्योरिटी, एक्सिस कैपिटल, HDFC बैंक, सिटी ग्रुप और IIFL सिक्योरिटीज़। इस 5 मर्चेंट बैंकर्स को इन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। अपना जो हिंदुस्तान जिंक का स्टेक है वो उनको सेल करना है। तो जो हिंदुस्तान जिंक का गवर्नमेंट का स्टेक है, यानी 29.54% का, वो स्टेक वो बेचने वाली है, यानी सेल करेगी। और उसके लिए उन्होंने 12 सितंबर को 5 मर्चेंट अपॉइंट किए हैं। तो अब ये भविष्य में पता चलेगा कि ये स्टेक जो वो बेच रही है वो कितने में जाएगा, या उसके क्या क्या इस कंपनी के क्या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है उस पैसे को लेकर। अब जो हमारा मेन सवाल आ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमें ये स्टॉक को अब होल्ड करना है या नहीं, हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, हमें करना क्या है। तो गाइस, अगर किसी कंपनी में से गवर्नमेंट अपना स्टेक रिमूव कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बंद हो जाएगी, वो कंपनी क्लोज नहीं होने वाली है। और एक चीज़ उल्टा ये अच्छी होगी, जैसे कि हमने चार्ट पैटर्न में देखा था कि 300 से 400 के बीच में या 450 के ही बीच में ये शेयर अपना पीक जा कर पाया है। तो जब गवर्नमेंट किसी स्टॉक में इन्वॉल्व होती है, तब गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से बहुत सी बार वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाती। अब जहाँ ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है, स्टिल आप सोचिए कि ये कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है। तो अगर गवर्नमेंट का स्टेक इसमें से रिमूव होगा तो डेफिनेटली हमें ये कंपनी में ग्रोथ दिखेगी, फ्यूचर में ये अच्छा करेगी। बस आपने जैसे देखा कि